हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही मैं कुछ सोचते रहता हूँ, कुछ चीज़ें माइंड में आ जाती है तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ और उसका आप देखिएगा तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये पार्टिकुलर जो वीडियो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस रहेगा। अगर आप KVS के NVS मतलब KVS NVS और EMRS के टायर 2 में आप ऑलरेडी अपीयर हैं और एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैंने कुछ अपने ही से इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, नोट डाउन किया है और इन्हीं पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा जो आपको काफ़ी मतलब आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया मिलेगा कि क्या आपको करना चाहिए। और किसी भी केस में चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, टाइम को बचाना, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट को मैंने नोट डाउन किया है तो बारी बारी से मैं क्या करूंगा उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप इस बातों को ध्यान से सुनिएगा जो कि काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इम्पॉर्टेंट सजेशंस फॉर KVS NVS एंड EMRS एस्पिरेंट जो भी ऑलरेडी हैं, जो इस एग्ज़ाम को दिए हैं और उनका एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया है और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ मैंने लिखा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ टायर 2। मुश्किल है, किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि पहले जो था आपका क्या होता था, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था, उसके बेसिस पर आप क्या करते थे, आपको आंसर की आता था, आंसर की के बेसिस पर आप क्या करते थे, नंबर को क्या कर लेते थे, आप ऐड कर लेते थे और नंबर को ऐड करने के बाद आप ये प्रिडिक्ट करते थे कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा इतना नंबर आ रहा है और अच्छा आपका नंबर बनता था। तो इस केस में आप आराम से प्रिडिक्ट कर लेते थे कि लगभग मेरा जो है वो मतलब आ जाएगा। KVS NVS की बात करें तो आपका इंटरव्यू के लिए आ जाएगा और EMRS की बात करें तो आपका फाइनल रिजल्ट में आ जाएगा। ऐसा कुछ आप आइडिया लगा लेते थे। लेकिन चूंकि ये भी डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें बहुत सारा चीज़ आपका चेक होगा। ऑब्जेक्टिव भी था और डिस्क्रिप्टिव भी था, तो उसमें बहुत कुछ आपका चेक होगा। आपका लिखने का तरीका, आपने किस स्टेप को फॉलो किया है, कैसे क्या फॉलो किया है, तो वो उसमें थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, कि आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन जो है, ये कोई प्रिडिक्ट कर दे, कोई कट ऑफ बता दे तो काफ़ी ये मुश्किल है, ठीक है। कोई बता भी रहा है तो उसके पास वो आइडिया नहीं है और उसके मतलब इस टाइप की वीडियो को आप देख रहे हैं या फिर उसको फॉलो कर रहे हैं तो टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है कि ये किसका क्या होगा। फिर भी एग्ज़ाम अच्छा जाता है, ठीक है, तो एक बार ये एहसास आने लगता है एग्ज़ाम, जैसे आपने MCQ अच्छे से दिया, आपने सारा मतलब जो भी था आपका डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन वो सब कुछ अच्छे से लिखा, तो ऐसे इस केस में अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो इस केस में आपको जो है क्या हो जाएगा कि आपको लगता है कि हाँ आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ऐसा फील आने लगता है अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाता है। तो ये साइकोलॉजी की बातें हो गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एग्ज़ाम किस तरीके से दिया है, वो कोई बता नहीं सकता, प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इन केस ऑफ EMRS फाइनल रिजल्ट विल पब्लिश शॉर्टली, मतलब कि अब देखिए मेरे को कोई अपडेट्स नहीं है EMRS का, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन हो गया कि ऑलरेडी एग्ज़ाम मार्च में हो चुका है, अप्रैल ओवर है, फिर आपका मई ओवर है और फिर आपका जो है वो जून भी कुछ दिन में ओवर हो जाएगा। तो ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि कुछ ही पलों में आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको आप एक तरीक़ा से इस केस को भी ले सकते हैं, जैसे कि अभी जो आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, वो उसमें बहुत सारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, इसके कारण से जो है वो मतलब कुछ रिजल्ट जो है आपका पेंडिंग है, ठीक है। ऐसा मेरे को सुनने में आया, मैं भी किसी का वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर सर वो बता रहे थे। तो इसको भी आप ऐसे ले सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करना कि बस 22-20 को मतलब नीट का एग्ज़ाम होगा और फिर तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी कोई नहीं बता सकता, ठीक है। वो डिपार्टमेंट को भी पता नहीं होता, डिपार्टमेंट अपने अनुसार क्या उसको ऑर्डर मिलता है, क्या कैसे करना होता है, उसके ऊपर वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए कि जुलाई में आ जाएगा, मिड जुलाई में आ जाएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो अगस्त में आ जाएगा। अब इसका फाइनल रिजल्ट ही आएगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें तो आपको इंटरव्यू होना नहीं है। फाइनल रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आपने सब कुछ ऐसे फिल किया। बहुत सारे कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर उनका डॉक्यूमेंट जो गाइडलाइन होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो ये इसमें फाइनल रिजल्ट आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जो है वो क्या होगा, ये आपको जहाँ पोस्टिंग मिलना होगा आपको वो कंफर्मेशन लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये है, तो वेट करिए उसमें। सिर्फ अगर आप पार्टिकुलर EMRS का भरे होंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस वेट ही करना है, ठीक है। उस केस में आपको रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, और कोई अब आपको बता भी रहा है तो वो अपने प्रिडिक्शन के बेसिस पर बता रहा है। और प्रिडिक्शन जो है हमेशा क्या होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो प्रिडिक्शन जो है वो प्रिडिक्शन ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा, कलेक्ट ऑल ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। सारा जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, चाहे आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, उसको सब क्या कर लीजिए, निकलवा लीजिए। UG का, PG, मतलब जो भी आपका सर्टिफिकेट है सब कुछ निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा फिर तुरंत आपको 10 दिन 20 दिन का टाइम देगा। उसमें आपको पार्टिकुलर प्लेस पर जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसमें आप सोचिए कि 10 दिन में ही निकलवा लेंगे। कोई सर्टिफिकेट रह जाता है तो एक बार आप ओवरव्यू कर ले, कौन कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, कौन कौन सा आपका सर्टिफिकेट है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप कॉलेज से नहीं निकलवाए हैं। तो इस केस में अभी आप जो है वो आप क्या करिए, सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी निकलवा लीजिए, और काफ़ी हेल्प करेगा। नहीं तो उस समय क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो आप हड़बड़ हो जाइएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई काम बहुत आसान होता है, लेकिन वो काम, जैसे मान के चलिए आप कॉलेज में गए, मतलब ऐसे जनरली देखा जाए तो आपके कॉलेज में, आपका जो भी कॉलेज था वहाँ पर 1 से 2 दिन में आपका डॉक्यूमेंट निकल जाता था। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी कोई स्टाफ छुट्टी पर चला गया, कोई अचानक से कोई मतलब कुछ अनडिज़ायरेबल कुछ ऐसा वहाँ इवेंट हो गया, तो इस केस में क्या हो जाता है ना कि आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, मतलब उल्टा सीधा कुछ हो गया, तो रिस्क क्यों लेना, ठीक है। तो आप क्या करिए, सर्टिफिकेट अपना सब कुछ निकलवा लीजिए। अगर निकाला हुआ है तो ठीक है, नहीं जिसका नहीं निकला हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आप निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि तुरंत रिजल्ट आएगा, फिर आप निकाल कर रहिएगा तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। जाइए डॉक्यूमेंट फॉर्म जो भी है आपको गाइडलाइन मिला उसको फॉलो करिए, और उसको फॉलो करने के बाद आप जो है वो क्या करिए, मतलब बस जाइए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। अगर एग्जाम्पल का, अगर हम लोग सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लें, सर्टिफिकेट का अगर एग्जाम्पल लें तो आपका ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, BEd का हो गया, और भी आपका अदर जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं उसके लिए कोई आपका नेट से भी, इंटरनेट से भी निकाला जाता है डिपार्टमेंट, तो उसमें प्रोसेस लगता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। कहने को ये छोटा सा काम है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपका पार्टिकुलर टाइम पर नहीं रहने के कारण से आप क्या हो जाते हैं, वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अच्छे से नहीं वहाँ पर शो ऑफ कीजिएगा तो उसके इसमें कुछ भी हो सकता है, वो सब उनके ऊपर डिपेंड। फिर बाद में बोलते रहिएगा नहीं था, ये था, वो सुना नहीं, निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो इस केस में आपको जॉब लेना है तो बिल्कुल भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सारा सर्टिफिकेट क्या कर लीजिए आप, ये सब अपना जो भी है वहाँ से निकलवा लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट आएगा तुरंत आपको टाइम देगा। फिर अगर आप KVS के एस्पिरेंट होंगे तो तुरंत आपको इंटरव्यू का तैयारी करना होगा, क्योंकि हम लोग तब करते हैं, फॉर्म आता है तो फॉर्म का तैयारी करते हैं, फॉर्म का फिर एग्ज़ाम का डेट आता है तो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, रिजल्ट आता है तब इंटरव्यू का तैयारी करते हैं। हम लोग पहले से कुछ काम नहीं करते हैं। तो आप एकदम अचानक से हड़बड़ा जाइएगा। तो इस केस में आप सब सर्टिफिकेट को क्या कर लीजिए, कलेक्ट करके रख लीजिए आराम से, ताकि आपको कोई हड़बड़ी ना हो। इंटरव्यू की तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, ठीक है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल क्वालिफाई टायर 2। देखिए ये फील आता है, अगर मैं भी आपको बोलूँ, मैं भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैं कहीं पोस्टेड नहीं हूँ, मेरे मतलब कहीं जॉब मेरे से नहीं निकला, बट ऐसे ही जो आइडिया मेरे माइंड में आता है तो मैं आपको बताते रहता हूँ। तो जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, छोटा एग्ज़ाम दिए, बड़ा एग्ज़ाम दिए, तो एक थोड़ा सा फील आता है। अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है तो एक थोड़ा सा फील आ जाता है कि हाँ इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। प्री दिए तो प्री में लगेगा, मेंस दिए तो ये फील थोड़ा आता है, आ ही जाता है, मतलब आ जाता है। अगर आपको फील आ रहा है ऐसा तो हमको लगता है कि आपका मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तो आप कॉन्फिडेंटली रह सकते हैं कि हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है
अच्छा गया तो सीधी सी बात है कि उसमें आपका जो है वो रिजल्ट आ रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, यू विल मूव फॉर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू। देखिए अगर आपको लग रहा है और आप KVS NVS एस्पिरेंट हैं तो आपको इंटरव्यू है, तो वहाँ पर आपको जो है वो इंटरव्यू का तैयारी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए अगर आप खाली बैठे रहिएगा, कोई एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट करिएगा, किसी के रिजल्ट का वेटिंग करते, सिर्फ वेटिंग करते रहिएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको अजीब टाइप का फील एकदम खाली खाली लगेगा। लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामों में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका मतलब इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बैठे रहिएगा तो उल्टा सीधा आपके दिमाग में आएगा, ये उसके बारे में सोचिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, उसके बारे में सोचिएगा। इससे बेटर है कि आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा हम लोग को लगता है कि रिज़ल्ट आता, फिर उसमें हम लोग को बहुत मज़ा आता, ठीक है, तैयारी करने में ऐसे होता, तो वही होता है, जैसा चाहिएगा वैसा होगा नहीं, और मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। जैसा सोचिएगा वैसा कभी कभी हो जाए, बाकी मैक्सिमम नहीं ही होता है। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको बहुत सारा काम करना होगा, मतलब हल्का हल्का, इंटरव्यू में थोड़ा है कि आपको प्रिपरेशन करना है तो दिन दिन में करना है। जैसे आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा कर लीजिए, आपका इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा है तो आप पेपर ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स को देखिए। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। ठीक है, आज मैं आपको इंटरव्यू का नाम लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज कहीं इंटरव्यू देने गया था। ठीक है, छोटा सा आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मैं इंटरव्यू कहीं देने गया था ऐसे ही स्कूल में, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तो मैं वहाँ गया था, मैंने 3-4-5 घंटा पढ़ा। मैं कुछ किताबें, मेरा पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ अच्छे से जो फार्मूला था, जो मतलब मेरे को जितना बेसिक आइडिया था मैंने उसको प्रिपेयर किया और मैं चला गया ऐसे ही। ठीक है, वहाँ पर हुआ जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा मैंने तो उसका जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया किसका, ये कुछ टॉपिक उन्होंने पूछ दिया। अभी आपको पता है NEP लॉन्च हुआ है और लगभग बहुत सारे स्कूलों में NEP का जो नया बुक है 8 क्लास तक और 9th क्लास तक जो है वो फॉलो होने लगा है। उन्होंने टॉपिक पूछ दिया NEP से, NEP का जो CBSE का जो नया बुक आया है उसके डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन वाले बुक से। तो तब वहाँ पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को क्या करना चाहिए, जो नया बुक है उसको पढ़ लेना चाहिए था। उसमें से वो जो इंटरव्यूअर थे वो क्या कर रहे थे, मेन क्वेश्चन को निकाल करके मेरे से पूछ रहे थे। तो वहीं से मेरे को एक क्लिक किया कि जब मैं नेक्स्ट टाइम पर मतलब जाऊंगा या कुछ कहीं अपीयर करूंगा तो इस केस में जो है वो क्या, नया जो बुक आया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और वो सीधा क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछते, घुमा के पूछते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का है तो आपको सीधा फार्मूला नहीं पूछ देंगे कि ये फार्मूला बताओ, A+B का होल स्क्वायर बताओ। ऐसा क्वेश्चन निकालेंगे ना तो वहाँ पर आप क्या करिएगा, फंस जाइएगा। तो इस टाइप का भी अभी से ही आपका प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप खुद को प्रिपेयर रखिएगा ना, कोई भी चीज़ के लिए अगर आप खुद को प्रिपेयर रखिएगा तो कोई भी चीज़ अचानक से आ जाएगा ना तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप मतलब कि अगर आप एकदम कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी टच में नहीं है और अचानक से कोई चीज़ आ गया तो आपको काफ़ी फियर, मतलब दिमाग में आपका उथल पुथल मच जाएगा, इसको करे, इसको नहीं करे, ये करे, वो करे। तो आप थोड़ा प्रिपरेशन करते रहिएगा तो इस केस में जो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और मेरा एक सजेशन मानिए, आप जो भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं ये आप काम कर लीजिए। जो भी आप TGT PRT जो भी है, अभी से ही आप सारा जो नया बुक आया है ना उसके बारे में पढ़ना आप स्टार्ट कर लीजिए। उसका शॉर्ट्स नोट्स को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। ऐसे भी अगर नहीं लगता है तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो सब बुक को पढ़ लीजिए बारी बारी से और कुछ उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो लगता है वो क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इंटरव्यू तो छोटा सा चीज़ होता है, लेकिन आप अपने आप को पूरा फुल प्रिपेयर रखेंगे तो वहाँ पर आपके मतलब इंटरव्यू खराब होने के चांसेस बिल्कुल न के बराबर रहेंगे। और भी अगर आप पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आपके कोई टीचर्स है, आपके कोई गाइडलाइनर है तो आप वहाँ से पार्टिकुलर टॉपिक को पूछ करके जो है आप वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब काम करिएगा खुद पर तो आपको अलग लेवल पर आप में कॉन्फिडेंट रहेगा,
कॉन्फिडेंट, मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली वे में आप उसको जवाब दे पाइएगा। एक होता है एटीट्यूड, मतलब थोड़ा सा पढ़ लिए और अपने आप को मान लिए कि नहीं हम ही तेज हैं और हमसे ज़्यादा कोई तेज नहीं है। तो आप सब्जेक्ट नॉलेज, नया जो बुक लॉन्च हुआ है उसको पूरा पढ़ लीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ये काम कर लीजिएगा तो आप एक कदम पर क्या करिएगा, आगे रहिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिसका रिजल्ट आएगा तब वो तैयारी करेंगे और कम समय में इतना डीप तैयारी नहीं हो पाता है। मैंने भी दिया है, मैंने भी देखा है कि कम समय में कोई भी काम आपका उतना डीप से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आपको जो है, ये जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एनईपी का जो भी किताब है, टीजीटी से बिलोंग करते हैं तो 6 to 10 पूरा पढ़ जाइए, पीजीटी से बिलोंग करते हैं तो 11-12 का देख लीजिए, टॉपिक कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, और अगर आप पीआरटी से बिलोंग करते हैं तो 3, 4, 5 का बुक देख लीजिए, वहाँ से तैयार कर लीजिए सब्जेक्ट का। ये सब क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकता है, एक भी 2 क्वेश्चन पूछ दिया ना, अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाएँ तो थोड़ा सा आपको फील आएगा। आफ्टर इंटरव्यू में आप अपीयर करते हैं तो आपको फील आएगा कि अरे इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया। लेकिन आप 10 से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया और आप 8 से 9 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं इस पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको उतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप इतना सारा चीज़ काम कर ले, सारा बुक को पढ़े। बुक आपको एनसीईआरटी की साइट पर अवेलेबल है। आजकल सबके पास मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, वहीं से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ये काफ़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अपने नॉलेज के बेसिस पर जो आज मैंने फेस किया, ठीक है। तो ये वाला काम कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा इतना डीप पढ़ने का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है तो कीजिएगा, नहीं करना है तो नहीं कीजिएगा। फिर आपका इंटरव्यू खराब जाएगा तो फिर आप वही अफसोस करिए। ये हो गया आपका बात। यू ऑल्सो मूव टू अदर एग्ज़ाम। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये तो टोटली प्रिडिक्शन है, साथ ही साथ इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। और भी आपको लग रहा है कोई आपको अदर एग्ज़ाम आपको दिख रहा है, तो अपने आप को क्या है ना, अगर अपने आप को किसी भी वर्क में इन्वॉल्व रखिएगा ना, तो आपका एक तो टाइम आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, आपका टाइम जो है बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, और दूसरा आपका जो है प्रिपरेशन क्या और आपका बहुत ही अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, अदर एग्ज़ाम में भी आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम का यूटिलाइज करना है। आप ऐसे ही वेट करते रहिएगा, हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट नहीं आए। तो इस केस में आपका जो है वो आपका टाइम यूटिलाइज होते रहेगा और आप जो है वो अच्छे से, मतलब पॉजिटिव, आई होप कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो। मेरे कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता, बट मैं चाहता हूँ सबका रिजल्ट, जिसका जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट हो, ठीक है। तो ये आप अदर एग्ज़ाम का भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम का उसे आपका यूटिलाइज होगा। थोड़ा सा अपने आप में टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना। कभी आपने बीएड किया है, आपने पीजी किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है और कभी आपने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, आपको बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन आज तक कभी किसी को आपने पढ़ाया नहीं है। तो जब आप इंटरव्यू में आप जाइएगा, वहाँ पर अपीयर कीजिएगा, उस केस में आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगा। वहाँ पर आपको दिख जाएगा हेजिटेशन, मतलब वो कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इस कैंडिडेट ने मतलब उतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कुछ स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा आपको कोई अगल बगल कोई स्कूल मिलता है, मतलब ऐसा नहीं 9 to 5 वाला इस टाइप का कि 8-8 घंटा आपको वहाँ, ऐसा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कहीं से, मान लीजिए कोई नोन में है, उसमें आपको 2-3 पीरियड भी पढ़ाने के लिए आपको मिल जा रहा है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। पूरा टाइम नहीं, कोई स्कूल में आपको मिल जा रहा है टाइम, आजू बाजू में कोई स्कूल है, लोकेलिटी में है, वहाँ पर आपको 2-3 घंटा का टाइम देने के लिए आपको मिल जा रहा है, पूरा टाइम आप वहीं पर इन्वेस्ट मत कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा, जो कि आपको यही सब तो पूछा जाएगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, एक डेमो टॉपिक आपको दिया जाएगा। डेमो टॉपिक को देने के बाद आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर डेमो टॉपिक आपको दिया जाएगा, तो आप कभी पढ़ाए रहिएगा तब तो आप अच्छे से पढ़ाइएगा। तो उस केस में आपको जो है वो क्या करना चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए। ये काम रियल में कीजिएगा तो ही आपको आएगा, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा लो फील करिएगा, और नहीं तो फिर वही है, और कुछ ऑप्शन नहीं है तो कुछ बच्चे को पढ़ा दीजिए। मतलब आप में वो डेवलपमेंट आएगा, टीचिंग क्वालिटी वहाँ पर इंटरव्यू देने में आपको काफ़ी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये सब काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो 10 दिन में आप कितना भी जाइएगा तैयारी करके, 5 दिन में बहुत दिन भर तैयारी करते हो, 5 दिन में उतना बेहतरीन तैयारी नहीं हो पाता है। ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है।
ट्राई टू इन्वॉल्व सम अदर वर्क। देखिए बड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन का वेट करना, फिर उसका रिज़ल्ट का वेट करना, फिर टायर 2 के रिज़ल्ट का वेट करना, फिर इंटरव्यू के डेट का वेटिंग वाला जो टाइम होता है ना, बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि मतलब क्लियरिटी हमारा माइंड चाहता है कि अब नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एग्ज़ाम का डेट कब होगा, फिर इंटरव्यू कब होगा। जब डेट मिलता है तब हमारा दिमाग एक्टिवेट होता है और फिर वो काम करता है। तो ये तो प्रिडिक्शन मतलब अनप्रिडिक्टेबल है ना, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये किसी को पता नहीं रहता है। कुछ कुछ कैलेंडर है, जैसे आप यूपीएससी का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, उसमें रहता है कि इतना डेट में आपका एग्जाम आ जाएगा। लेकिन टीचिंग एग्जाम की बात करें तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता, रिजल्ट आपका कब आएगा। तो उस केस में आप जो है ना कुछ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अदर वर्क में। जब आपका दिमाग कहीं कहीं डिफरेंट वर्क में आपका इन्वॉल्व रहेगा तो उस केस में आपका दिमाग जो है बहुत ही अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, और अदर एग्ज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम नहीं रिजल्ट आएगा इसका, आपको ऐसा एग्ज़ाम आपके मुताबिक नहीं गया, तो आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपका अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होते रहेगा। स्पीकिंग पर काम कर सकते हैं, बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अदर एग्ज़ाम का भी जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ट्राई टू डू अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो। कुछ आप अदर टाइप का वर्क भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, तो इस केस में आप कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसे आप कोई वर्क ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नेक्स्ट प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब तक आप डिसीजन नहीं लीजिएगा तब तक आगे फॉरवर्ड नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वही आपका है, वेट करते रहिए, वेट करते रहिए, वेट करते रहिए, आपका टोटली टाइम वेस्टेज होगा। तो इस केस में आप ये सब बातों का ध्यान रख करके अपना अच्छा टाइम बचा सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आपको काफ़ी मतलब अपना टाइम बचा सकते हैं और अब एक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और फाइनली आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बात। तो ये था, मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं आपको, बस एक कुछ पॉइंट को मैंने क्या किया, नोट डाउन किया, और कुछ पॉइंट को नोट डाउन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की कि आप रिजल्ट का वेट करें तो आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा और आइडिया आपको मिलेगा और आप ये काम कीजिएगा। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी मेरे को कुछ लगेगा कि आपको आपके साथ मेरे को शेयर करना चाहिए तो और अगर आपको मैं एक बात बताऊं, एक और लास्ट में ऐड करना चाहता हूं, कहीं अगर आपको इंटरव्यू देने का, टीचिंग एग्जाम का इंटरव्यू देने का भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप वहां पर जा करके दे सकते हैं। आपको जॉब नहीं करना है, जाके अपीयर करिएगा, सेलेक्ट हो जाइएगा तो आप उसका अचीवमेंट मानिएगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कीजिएगा, और नहीं सेलेक्ट होइएगा तो उसमें आपको कुछ पता चलेगा, अरे हम वहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने पॉइंट बताया, इसको फॉलो कीजिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा, काफ़ी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी करते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और व्हाट्सअप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है मैं क्या कर देता हूँ वहाँ पर शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आप तैयारी करते रहिए, फाइनली आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा।